नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, झारखंड में मांडर में उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस उपचुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही। खास करके नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद राजधानी रांची में जो कुछ हुआ, एक बारगी ऐसा लगा कि समूचे मीडिया का ध्यान या जो नेता हैं उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रांची पर रह गया। लेकिन जो मांडर उपचुनाव हैं, आखिर वहाँ ग्राउंड पे चल क्या रहा है, पब्लिक का मिजाज कैसा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है, तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मांडर में मुख्य मुकाबला तो शिल्पी नेहा तिर्की और भाजपा की गंगोत्री कुजूर के बीच है, ये लोग मानकर चल रहे थे। लेकिन हाल के दिनों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन इस तरह से कि देव कुमार धान, जो कि पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट थे, इस बार पहले उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और उसके बाद वो AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देव कुमार धान को मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा माहौल बदल रहा है, क्योंकि राजधानी रांची में जो कुछ हुआ उसके बाद इसका असर मांडर में अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में दिख रहा है। ओवैसी की पार्टी से देव कुमार धान खड़े हैं तो वहाँ समाज के अंदर एक चर्निंग या फिर यह कहे कि एक अजीब सी कसमसाहट दिख रही है, और कांग्रेस के प्रति नाराज़गी भी, क्योंकि वहाँ पर ये एक मैसेज है कि कांग्रेस राज्य सरकार में है और रांची में जो कुछ हुआ वो उसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की तरह पेश किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि जब देव कुमार धान, मैं पिछली बार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर पिछली बार वो भाजपा के टिकट से लड़े थे तो हो सकता है उन्हें भाजपा के वोट मिले हों, लेकिन उससे पहले जब देव कुमार धान निर्दलीय लड़े थे तो उन्हें करीब 38,000 के आसपास वोट आए थे। अगर निर्दलीय देव कुमार धान को 38,000 वोट आए थे और पिछली बार जो AIMIM के प्रत्याशी जो थे उन्हें 10 से 11,000 के बीच वोट आए हैं, तो 38 और 11, अगर इतने वोट का जुगाड़ करने में देव कुमार धान सफल हो जाते हैं तो अचानक से मांडर में कुछ भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर जो 50,000 के करीब वोट का इंतजाम कर लेगा इस जो त्रिकोणीय संघर्ष में, वो आश्चर्यजनक फैसले भी दे सकता है। दूसरी बात यह कि शिल्पी नेहा तिर्की ने अपर ग्राउंड से शुरू किया था। उनके पिता की विधायकी चली गई, सरकार उनके साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ है, उस इलाके में ईसाई और मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, तो मानकर ये चला जा रहा था कि वो नंबर 1 है। लेकिन देव कुमार धान के फैक्टर के बाद क्या आज भी वो नंबर 1 है? दूसरी बात गंगोत्री कुजूर की करते हैं। गंगोत्री कुजूर को पिछली बार टिकट नहीं मिला, उनकी जगह देव कुमार धान को टिकट मिला और झारखंड विकास मोर्चा के टिकट से बंधु तिर्की ने उन्हें हरा दिया। अब बंधु तिर्की की बेटी कांग्रेस के टिकट पर है। 2000 के बाद मांडर में कांग्रेस कभी नहीं जीती है, ये एक फैक्टर है। दूसरी फैक्टर है कि गंगोत्री कुजूर के बारे में कहा जा रहा है कि गंगोत्री कुजूर को जनता ने एक बार सबक सिखा दिया, वो हार गई, इसलिए जो गुबार था वो निकल गया। अब ये रांची वाला जो प्रकरण हुआ उसका असर बीजेपी के वोटरों के बीच कैसा हुआ, ये हम बस एक अंदाज़ा लगाने के लिए आपके साथ ही छोड़ देते हैं। इसलिए मांडर के चुनाव को आप आसान नहीं समझिए, ये त्रिकोणीय संघर्ष है और इस त्रिकोणीय संघर्ष में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंतिम जो फैसला होगा, वोटरों का मिजाज 24 से 48 घंटे में बदलेगा, और जिस दिन चुनाव है उसके 24 से 48 घंटे में जिसकी फिजा बनेगी वो जीतेगा। आज अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार।